हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कोल्डिवा, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्स, दयाराम साहनी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो व लोथल को। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कालीबंगा, बनावली, आलमगीरपुर, धोलावीरा, रोपड़, राखीगढ़ी व अंत में डिस्कस करेंगे सुरकोटड़ा को। ठीक है, देखो ये 8 टॉपिक जो है ना केवल एमपीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि अन्य स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, विभिन्न एसएससी, ठीक है, स्टेट पुलिस, एसआई और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी इम्पोर्टेंसी रखते हैं। और इसमें हमने उन्हीं एग्ज़ामों को देखते हुए कुछ अच्छे फैक्ट यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है ताकि मेंस के साथ साथ अन्य एग्जामों को भी ये फोकस कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉपिक्स को कालीबंगा के साथ में। देखो कालीबंगा जो है क्या है, ये सबसे पहले तो हम बताएंगे कि कालीबंगा क्या है। एक हड़प्पा कालीन स्थल है या एक सिंधु घाटी कालीन क्या है, एक स्थल है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। हम फिर इसका प्लेस बताएंगे, तो ये कहाँ पर है, तो एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर, राजस्थान में। और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है गंगानगर जिला। ठीक है, ये राजस्थान का जिला है, वहीं पर ये स्थित है। और ये घग्गर नदी घाटी में स्थित एक क्षेत्र है। याद कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर ट्रिक में है कंगा, का से निकला कालीबंगा और घा से निकला घग्गर रिवर। ठीक है, विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ से क्या मिला है, तो हल के जुते हुए खेत मिले हैं, हल के जुते हुए खेत मिले हैं, अग्नि कुंड या अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, हवन कुंड मिले हैं और साथ में यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखो यहाँ पर 2 चीज़ें आप लोग याद रख लीजिए। पहला, हल से जुते हुए खेत कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले हैं। लेकिन हल के रूप में खिलौना की जो आकृतियां हैं वो मिली है, कहाँ से मिली है, तो वो मिली है बनावली से। कहाँ से मिली है, बनावली, ये हरियाणा में, वहाँ से प्राप्त हुई हैं। और अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा के साथ साथ कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि 2 ऐसे प्लेस है जहाँ से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। इस तरीके से कालीबंगा को हमको लिखना है। बनावली की बात करते हैं तो बनावली क्या है, पहला पॉइंट हम लोग देंगे कि ये हड़प्पा कालीन क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है, स्थल है। कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा का जो हिसार जिला है वहीं पर ये स्थित है। रिवर की बात करते हैं तो वापस से हम लोग हमारी ट्रिक में आते हैं। और ट्रिक क्या कहती है, बस, तो बस से निकला हमारा बनावली और बा से निकला बनावली और शाह से निकलता है सरस्वती। इस तरीके से इस ट्रिक को आप लोग याद रख सकते हो। इस ट्रिक का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको याद कर सकते हो। ठीक है, खोज करता है इसके रविंद्र सिंह बिष्ट। 1973 में इन्होंने इसकी खोज की थी, जिनका नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। विशेषताओं की बात करते हैं तो बनावली एक सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर जल निकास प्रणाली का अभाव है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की ये महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि वहां पर प्रॉपर नगर नियोजन हुआ था, प्रॉपर नालियां थी, प्रॉपर तरीके से जल का निकास होता था, जल को एग्जिट किया जाता था। लेकिन वो विशेषता बनावली में नहीं थी, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग को मेंशन करना है। साथ में यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से पक्की मिट्टी का बना एक हल मिला है और खिलौने के रूप में हल आकृतियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है। साथ में यहाँ से जो के अवशेष भी प्राप्त किए गए हैं। इस तरीके से हमको बनावली को मेंशन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या है, एक प्रमुख स्थल है। कहाँ है ये, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको बोलते हैं मेरठ, वहीं पर ये स्थित है। हिंडन नदी के तट पर स्थित है और इसकी जो खोज की है वो की है यज्ञदत्त शर्मा ने। किन्होंने की है, यज्ञदत्त शर्मा ने की है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार माना जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है वो है आलमगीरपुर का ही, जो कि हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मनके व अन्य पिंड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से एक गर्त से रोटी बेलने की चौकी, यानी कि वही मिट्टी का बर्तन और कटोरे के टुकड़े भी यहाँ से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से हमको आलमगीरपुर को लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रंगपुर। वेरी वेरी आईएमपी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि ये क्या है, एक हड़प्पा कालीन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक स्थल है। कहाँ है, तो ये गुजरात का एक जिला है जिसको बोलते हैं अहमदाबाद, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, मादर नदी के तट पर ये अवस्थित है। ट्रिक में आते हैं वापस से, यहाँ पर देखते हैं रमा और रा से निकलता है रंगपुर और माँ से निकलता है मादर नदी। ठीक है, इसके जो खोज करता है वो है रंगनाथ
आप इसे इजी याद कर सकते हो कि रंगपुर में लगा है रंग और रंगनाथ में भी लगा है रंग। इस तरीके से रंगनाथ राव ने इसकी खोज की है। विशेषताओं की बात करते हैं तो ये उत्तर हड़प्पा संस्कृति का यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है और धान की भूसी भी यहाँ से प्राप्त होती है। देखो धान की भूसी जो है यानी कि जो धान के साक्ष्य यानी कि चावल के साक्ष्य वो दो जगह से प्राप्त होते हैं। एक होता है लोथल से, कहाँ से होता है, एक होता है लोथल से और दूसरा कहाँ से होता है, रंगपुर से। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों प्लेसेस को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा धोलावीरा, वेरी वेरी आईएमपी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्या है, एक हड़प्पा कालीन एक स्थल है और कहाँ पर है ये, तो ये जो गुजरात का भरूच जिला है वहीं पर ये प्लेस स्थित है। ठीक है, मानसर और मान नदी घाटी के मध्य में स्थित एक क्षेत्र है। विशेषताओं की बात करते हैं, देखो इसकी विशेषताओं को याद रखने की एक छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ एक। ठीक है, तो क्या होता है, क्रिकेट में आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया को धो डाला या वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान को धो डाला, तो उस वर्ड को याद रखना, धो डाला। ठीक है, तो क्या मिला है, देखो उसका संबंध किससे, तो खेल से, तो यहाँ से मिले हैं खेल के स्टेडियम। अब धो डाला मतलब कि कहीं ना कहीं बोर्ड पर स्कोर तो दिखाएंगे ना, तो देखो यहाँ से निकलता है गाइस साइन बोर्ड के साक्ष्य। ओके गाइस, तो यहाँ से क्लियर हुआ। यहाँ से बांध निर्माण यानी कि जल संग्रहण व नहर प्रणाली के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, यानी कि बड़े बड़े बांध बनाए गए और वहां से क्या निकाली गई है, नहरें निकाली गई हैं। इस तरीके से धोलावीरा के पॉइंट्स को हमको लिखना है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य जो नगर थे वो दो भागों में विभक्त थे, लेकिन धोलावीरा की विशेषता थी कि जो ये नगर था ये 3 भागों में विभक्त था। क्लियर हुआ, इस तरीके से धोलावीरा को हमको लिखना है। नेक्स्ट है हमारा रोपड़। ठीक है, तो बताएंगे कि ये हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता कालीन क्या है, एक स्थल है भारत में स्थित, पंजाब में ये स्थल है। ठीक है, अब देखो ट्रिक में आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है रोश, रोशे निकला रोपड़, ओशा से निकला सतलज, तो यानी कि ये सतलज नदी के तट पर अवस्थित एक नगर है। खोजकर्ता की बात करते हैं तो इसकी जो खोज की है वो की है यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की, यानी जस्ट स्वतंत्रता के बाद में की है। विशेषताओं की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम खुदाई यानी कि सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था, रोपड़ ही था। और एक ही कब्र में मनुष्य के साथ में पालतू कुत्ता और कुलाड़ी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। देखो याद करने का तरीका बताता हूँ। मान लिया जाए एक है व्यक्ति, ठीक है, और एक है कुत्ता। ठीक है, इस व्यक्ति ने अपनी तांबे की कुल्हाड़ी से इस कुत्ते को काट दिया। ठीक है, और फिर साथ में इस कुत्ते ने क्योंकि इसको काटा था तो इसकी भी डेथ हो जाती है, देन कुत्ता भी मर जाता है और दोनों को एक साथ में ही क्या करा जाता है, कब्र में दोनों को एक साथ ही दफनाया जाता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि एक ही कब्र में मनुष्य के साथ में पालतू कुत्ता और तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो हुए हैं रोपड़ से। इस तरीके से हमको इसको लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राखी गढ़ी। ठीक है, तो वही बताना है हमको कि ये क्या है, तो ये एक हड़प्पा कालीन यानी सिंधु घाटी कालीन क्या है, एक स्थल है और ये भारत का जो हिसार जिला है हरियाणा का, वहीं पर ये अवस्थित है। सरस्वती और घग्गर नदियों की घाटियों में यानी कि पास में ही ये अवस्थित है। और विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ ये क्या है, एक पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है, साथ में ही हड़प्पा कालीन स्थल भी है और भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यानी कि भारत में सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है धोलावीरा। क्या है, वो है धोलावीरा। और देन उसके बाद में कौन सा आता है, तो उसके बाद में आता है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी उसके बाद में आता है। इस तरीके से हमको राखी गढ़ी को लिखना है। नेक्स्ट है हमारा और अंतिम सुर कोटड़ा। देखो बताएंगे कि ये क्या है, एक हड़प्पा कालीन स्थल है, यानी कि ये क्या है, एक बंदरगाह था, ये हड़प्पा कालीन एक पोर्ट था। पहला पॉइंट हमें ये लिखना है। देन प्लेस बताएंगे तो कहाँ पर है ये, तो गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ जिला है, वहीं पर ये अवस्थित है। इसकी जो खोज की थी वो की थी जगपति जोशी ने। किन्होंने की थी, जगपति जोशी ने। और विशेषताओं की बात करते हैं, वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट है ये। ठीक है, घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह प्राप्त हुआ है। संभवतः ऐसा माना जाता है कि जो ईरान का जो क्षेत्र है यानी कि जो व्यापारी वर्ग है वो आए होंगे घोड़ों से और उसी के कारण वो सब यहाँ पे मिला है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की ये विशेषता रही है कि यहाँ पर घोड़ों के पालने का किसी प्रकार का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, किसको नहीं पाला गया है, तो याद रखना घोड़ों को नहीं पाला गया है, लेकिन यहाँ से घोड़ों के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। साथ में अब बताएंगे हम यहाँ पर कि
इस सभ्यता भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं और इस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अवशेष भी परिलक्षित होते हैं। साथ ही दुर्गीकृत क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम से प्राप्त कब्रिस्तान से कलश समाधान भी प्राप्त हुआ है। देखो अब इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। क्या क्या मिले हैं, तो घोड़ों के अस्थियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं, अस्थि पंजर मिले हैं। दूसरा यहाँ से क्या मिला है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पतन के साक्ष्य क्यों मिले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घोड़ों से ही यहाँ पर आक्रमण किया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया है हमारे इतिहासकारों ने। ठीक है, और यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से हमको सुड कोथुड़ा को कंप्लीटली लिखना होगा। इस तरीके से हमने आज हमारे इन 8 महत्वपूर्ण टॉपिकों को कंप्लीट करा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ से आगे के जो 3 मार्कर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।